बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर और मैं हूं अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे कि 6 जजिस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की 6 जजिस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत जजिस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कर सकते हैं। तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरख्वास्त में कहा गया कि आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फाहमी इंसाफ का वाहिद जरिया है। जी नाज़रीन, बिल्कुल अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है जी इस्लामाबाद से, जहां पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अहसन इकबाल की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन से मुतालिक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने इंकशाफ किया है कि तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा पहले किया गया और वज़ीर आज़म को बाद में दिखाया गया। धरना कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहदा देखा तो एतराज़ किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर के इस्तीफे और फैज़ हमीद के मुआहदे में नाम पर एतराज़ किया था, जिस पर वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुआहदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, पीछे नहीं हट सकते। अब आपको बताते चले कि उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तानी मुसाफिर कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए। उम्रे की अदायगी के बाद मदीने से दुबई जाने वाले पाकिस्तानी कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए। मुतासरा मुसाफिरों के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन को होटल भेज दिया गया। बाकी मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। दूर दराज में सिर्फ 2 रोज खाने के लिए दिए गए, लेकिन आखिरी मरतबा कल रात खाना दिया गया। कहा बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमें घर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुसाफिरों की पाकिस्तानी हुकाम से फौरी मदद की अपील। अब खबर आपको देंगे जी अब नारवाल से, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सिक्योरिटी गाड़ी की टक्कर की वजह से नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। DPO नारवाल के मुताबिक नारवाल के इलाका चंदवाल में वज़ीर आला की सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी की मुबैना टक्कर से नौजवान जाँ बहक हुआ। DPO के मुताबिक वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां करतारपुर जा रही थी, जब मुबैना तौर पर एलिट फोर्स की गाड़ी ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल से जा टकराई। नौजवान अबू बकर मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि इसका दोस्त हादसे में महफूज रहा। DPO के मुताबिक नौजवान के लवाहकिन की दरख्वास्त पर FIR दर्ज कर रहे हैं। तहकीकात के बाद जुम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब आपको बताते चलें कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज खत्म करने के बाद वज़ीर आज़म पैकेज रखने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज खत्म होने के बाद भी वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखने का फैसला किया। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी बरकरार रखेगी, जिनमें PSI सार्फिन को चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी मिलेगी। सराय के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर पर IS पर सार्फिन के लिए चीनी 109 रुपए फी किलो होगी और आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपए में दस्तयाब होगा, जबकि घी 393 रुपए किलो दस्तयाब होगा। इसके अलावा दालों और चावल पर फी किलो 25 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। बुलेटिन में बात होगी इलाकाई खबरों की और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे जी जाम शोरों से, जहां पर SSP जाम शोरों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मोहम्मद तारिक नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कोठरी के इलाका महमूद शाह कॉलोनी से 8 साल बच्ची आसिया की लाश खंडर मकान से बरामद हुई थी, जिसका मुकदमा मकतूल बच्ची के वालिद लियाकत की फरियाद पर कोठरी थाना में दर्ज किया गया था। तहकीकात में कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया मुलजिम नवीद मुगल ने बच्ची के कान से सोने की बालियां छीनने के लिए बच्ची को उठाया, गैराबाद घर में ले गया, बालियां निकालने पर मुजाहमत कर बच्ची को कत्ल किया। अफसोसनाक वाकया के फौरी बाद DSP की सरबराही में तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई थी और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम का सुराग लगाने में कामयाब भी रहे। मजीद बताया मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ ही कर लिया है। कहता है कि बेरोजगारी से तंग आकर और घर वालों के ताने सुनकर बच्ची के कानों से बालियां निकाली और ये वारदात अंजाम दी है। अब आपको बताते चले मेलसी में होटल मालकान ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। होटल मालकान पकवान सेंटर मालकान ने वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आटा और रोटी की कीमतों में कमी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। होटल मालकान रोटी पकवान सेंटर मालकान ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। अवामी हलकों में शहरियों, सिविल सोसाइटी के लोगों ने वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि शहरियों को अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों ने मेलसी सिटी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदम की नई फसल आने के बावजूद आटा, रोटी, गरीब मजदूर, नौकरी पेशा अफराद और मतवासा तबके के लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर। होटल मालकान, चक्की मालकान, बाजारों और मार्केटों में दुकानदारों ने लूटमार का बाजार गर्म किया हुआ है। आटा चक्कियों, बाजारों और गलियों मोहल्लों की दुकानों पर 150 से 160 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर असमतुल्लाह वसीर ने रिटर्निंग ऑफिसर PK अकादमी के हमरा कोहाट के निजी कॉलेज का जायजा लिया।
इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर असमतुल्लाह वज़ीर ने ज़िमनी इंतखाबात PK 91 के दौरान सिक्योरिटी CCTV कैमरों की तनसीब, पार्किंग, इलेक्शन मटीरियल की तकसीम, इलेक्शन नताइज के कलेक्शन पॉइंट्स, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने मुतल्लिका हुकाम को ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फ़राइज़ तनदेही से अदा करने की हिदायत जारी कर दी ताकि इलेक्शन शफाफ और ज़ब्त अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। बुलेटिन में बात होगी सराय नौरंग से। सराय नौरंग में तकसीम इनामात तकरीब का इनेकाद किया गया। आज 18 अप्रैल 2024 बरोज जुमेरात को निजी स्कूल में कक्की रोड सराय नौरंग में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मेयर तहसील सराय नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान और कलीमुल्लाह खान ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। मेयर तहसील सराय नौरंग के जनाब अजीजुल्लाह खान मरवत और STO जनाब कलीमुल्लाह खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेयर तहसील सराय नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान ने तकरीब से खिताब करते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि बच्चों की तालीम और तरबियत में किसी किस्म की कोताही ना करें और अपने इलाके में मौजूदा तालीमी इदारों से फायदा उठाएं। इसके अलावा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का घर में भी खसूसी ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों का ज्यादातर वक्त घर में वालिदैन के साथ होता है। मेयर तहसील सराय नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान ने निजी स्कूल एजुकेशन सिस्टम में तालीमी सरगर्मियों को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। बुलेटिन में बात होगी मुजफ्फरगढ़ के इलाका लंगर सराय के जहां पर मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी को पकड़ लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं अरसलान जोया जी। अरसलान अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजफ्फरगढ़ में मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। 200 ग्राम मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया। सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक शख्स को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। गाइड नंबर MNK 9720 को लंगर सराय पर चेक किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान भारी मिकदार में मुर्दा मुर्गियां बरामद की गईं। मुर्दा मुर्गियां मार्केट में शोरमा पॉइंट और होटलों पर सप्लाई की जानी थी। सप्लायर के मौके पर गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर दी गई। इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ यके बाद दीगर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। अब आपको बताते चले नौशहरा से। नौशहरा में नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नौशहरा क्लाब मेंबर नसीम खान ने कहा कि हिफाजती पुश्ते पर नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाइयां, और इस हवाले से उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। कमिश्नर डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। वीडियो लिंक का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसे खिताब करते हुए कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला के इनिशिएटिव के तहत आवाम को सस्ते दामों 3 वक्त की रोटी फराहम करना वलीन तरजीहात में शामिल है। मुजस्सवेट्स फील्ड में निकले महंगे दामों रोटी नान फरोख्त करने वालों को पाबंदी सलासल करें। कमिश्नर को बताया गया कि 1 मार्च से 17 अप्रैल तक ग़ज़ाई अशिया में मिलावट करने वाले 6 कारोबारी मराकज़ को सील किया गया है। 3 मुकदमात दर्ज करने के साथ साथ 50,68,500 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मार्केट्स के 4,207 मुकदमात की इंस्पेक्शन भी की गई हैं। इसी तरह इस दौरान गैर मेयारी अद्वियात के 121 मराकज़ को सील भी किया गया है और 50,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। अफसरान ने डिवीजन के मुख्तलिफ 1,176 मकामात की इंस्पेक्शन की है। बुलेटिन में बात होगी नौशहरा से। नौशहरा में मेडिकल कम्प्लेक्स में व्हील चेयर महंगी पड़ गई। काजी मेडिकल कम्प्लेक्स, जहां पर व्हील चेयर मांगने पर सिक्योरिटी कंपनी FSF के गार्ड ने मरीजों की धुलाई कर डाली। दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने मरीजों और उनके साथ आए तिबेदारों को धो डाला। अस्पताल में सब्र तहम्मुल मामलात एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाए बगैर मरीजों की धुलाई करने से सिक्योरिटी कंपनी के अस्पताल को तमाशा बनाने और हल्लड़बाजी सिविल सोसाइटी में शदीद इज़्तिराब फैल गया। और डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर असमतुल्लाह वज़ीर की ज़ेर सदारत PK 91 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया, महकमे तालीम, लोकल गवर्नमेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, DHQ हॉस्पिटल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, लियाकत मेमोरियल हॉस्पिटल, प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, रेस्क्यू, डबल और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी कि ज़िमनी इंतखाबात PK 91 के हवाले से अपने फ़राइज़ तनदेही से अदा करें। तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी ताउन का भी मुजाहरा करें ताकि इलेक्शन साफ, शफाफ और ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आने के साथ।